अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को पंजाब बोर्ड की मैथ्स 10th क्लास की स्कीमिंग बताने वाली हूँ। जो जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं तो वो इस पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग करें। ये पेयरिंग स्कीम ऑथेंटिक है और बिल्कुल फाइनल है और इसी के हिसाब से आप लोगों का पेपर बनेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आपकी स्कीमिंग किस हिसाब से पेयर की गई है। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि आप लोगों के टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 75 होते हैं मैथ्स के, और उसमें से 15 मार्क्स के आप लोगों के MCQs आते हैं जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव पेपर कहते हैं। और टोटल यूनिट जो है आप लोगों के वो मैथ्स में 13 है। 15 मार्क्स हैं और 13 यूनिट है। ऑब्वियसली बात है कि किसी में से 2 पूछे जाएंगे आप लोगों से, किसी में से 1 और किसी में से 0 भी हो सकता है पूछा जाए। तो 15 मार्क्स की कैलकुलेशन आप लोगों की किस हिसाब से होगी, आपको किस किस यूनिट से सबसे ज़्यादा MCQs पूछे जाएंगे और कितने पूछे जाएंगे ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि यूनिट नंबर 1 से आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा MCQ जिसको हम कहते हैं। एक MCQ आप लोगों से यूनिट नंबर 1 में से पूछा जाएगा। 2 MCQs आप लोगों से यूनिट नंबर 2 में से पूछे जाएंगे। 2 ही MCQs आप लोगों से यूनिट नंबर 3 में। एक MCQ आपसे यूनिट नंबर 4 में। 2 MCQs आपसे यूनिट नंबर 5 में पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी 6 में से भी एक, 7 में से भी एक, 8 में से भी एक MCQ पूछा जाएगा, 9 में से भी एक MCQ पूछा जाएगा, यूनिट नंबर 10 में से भी आपसे एक, 11 में से भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और 12 में से आपसे 0 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब आपसे 12 चैप्टर में से कोई भी MCQ नहीं पूछा जाएगा और 13 में से भी आपसे एक MCQ पूछा जाएगा। टोटल आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 मार्क्स आप लोगों के इस तरह टोटल कैलकुलेट होंगे MCQs में से। और ईच जो MCQ होगा वो आपका 1 मार्क का होगा। तो उसके हिसाब से आप लोगों ने अपनी तैयारी करनी है। और MCQs वाहिद ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप पूरे मार्क्स गेन कर सकते हैं। और मैथ्स के पेपर में तो 75 आउट ऑफ 75 भी आते हैं। तो कोशिश करें कि अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ये तो हो गई आपके ऑब्जेक्टिव पेपर की बारी। अब हम आते हैं सब्जेक्टिव पेपर की तरफ। तो अब आते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस की पोर्शन पे और आपके सब्जेक्टिव टाइप पे। सब्जेक्टिव में आप लोगों से 36 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 24 मार्क्स के मैथ्स में लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैथ्स का फॉर्मेट है। अब अभी बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की, जो कि आप लोगों के 3 सेक्शंस में आते हैं। और अब सेक्शन नंबर A में आप लोगों की 3 यूनिट करके जो है वो पेयरिंग है। तो ये है आपका सेक्शन नंबर A, जिसमें आप लोगों का यूनिट नंबर 1 इंक्लूड है, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3। और इसमें कितने क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को चॉइस दी जाती है। आप लोगों ने 9 क्वेश्चंस में से 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। मतलब आपके पास 3 क्वेश्चंस की चॉइस होती है। तो इसीलिए आप लोगों से यूनिट नंबर 1 में भी 3 क्वेश्चंस, यूनिट नंबर 2 में भी 3 क्वेश्चंस और यूनिट नंबर 3 में भी आपसे 3 सवाल किए जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों के 9 होंगे और 9 में से आपने 6 जो है वो अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, और 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं कि 2 मार्क्स का ईच आपका क्वेश्चन होगा। ये तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा क्योंकि 10th क्लास को तो पता ही होगा क्योंकि उन्होंने 9th के पेपर्स दिए होते हैं। तो ये है आपका सेक्शन नंबर A। अब आपके सेक्शन नंबर B की अगर मैं बात करूँ तो उसमें किस हिसाब से आपकी पेयरिंग होगी मैं आपको बताती हूँ। सिमिलरली नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपके सेक्शन B में 9 ही होंगे और उसमें से आप लोगों ने 6 अटेम्प्ट करने होंगे और उसके अलावा 2 मार्क्स का ही एक क्वेश्चन होगा। तो ये जो सेक्शन B है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड है आपके यूनिट नंबर 4, 5 और 6। मगर इनकी क्वेश्चंस की डिवीजन जो है वो थोड़ी चेंज है। वो किस हिसाब से है, आपसे यूनिट नंबर 4 में जो है वो 2 सवाल किए जाएंगे, यूनिट नंबर 5 में से जो है आपसे 4 क्वेश्चंस किए जाएंगे। ठीक है, और यूनिट नंबर 6 में से आपसे 3 क्वेश्चंस किए जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख लें 4, 5, 6, 7 और 8, 9। 9 में से आपने 6 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं जो कि आपके फॉर्मेट के हिसाब से सेट है। अब सेक्शन नंबर अगर मैं C की बात करूं जो कि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस का लास्ट पोर्शन है। ठीक है,
12 मार्क्स का मैं आपको बता दूं कि ईच 60 मार्क्स का आपका टोटल सब्जेक्टिव पेपर है और 12 मार्क्स का आपका ईच सेक्शन है, ठीक है। उसकी पेयरिंग किस हिसाब से आएगी मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप लोगों का सेक्शन सी है तो उसमें थोड़े यूनिट्स आप लोगों के ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की डिवीजन भी उसी हिसाब से है। तो सेक्शन सी में आपका यूनिट नंबर 7, 8, 10 और यूनिट नंबर 11 और आपका लास्ट यूनिट नंबर 13 इंक्लूड है। और इनकी क्वेश्चंस की डिवीजन कैसी होगी मैं आप लोगों को बताती हूँ। यूनिट नंबर 7 में से आपसे 4 सवाल किए जाएंगे, मतलब यूनिट नंबर 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। यूनिट नंबर 8 से आपसे एक क्वेश्चन किया जाएगा, यूनिट नंबर 10 से आपसे फिर से एक ही क्वेश्चन किया जाएगा, यूनिट नंबर 11 से भी आपसे 1 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा और यूनिट नंबर 13 में से आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों के 4, 5, 6, 7, 8, 9 ही होंगे और इसमें से भी आपने 6 ही अटेम्प्ट करने होंगे। तो ये तो देखिए स्कीमिंग से कितना आसान हो जाता है कि अगर एक यूनिट वाला है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं तो आप यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 13 को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और बाकी के शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोग चॉइस पे छोड़ सकते हैं। तो ये है आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस की स्कीम। अब आपको बताती हूँ जो इस पेपर का लास्ट पोर्शन है और आपके सब्जेक्टिव पेपर का भी लास्ट पोर्शन है वो है आपके लॉन्ग क्वेश्चंस। तो वो किस हिसाब से आएंगे। तो अब आते हैं आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन के पोर्शन पे। तो लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों के कितने मार्क्स के आएंगे और किस हिसाब से आएंगे मैं आप लोगों को बताती हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन जो है आप लोगों ने एनी 3 अटेम्प्ट करने हैं, कोई से भी 3 अटेम्प्ट करने हैं। 5 सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे, उनकी पेयरिंग कैसे बनी है मैं आपको बताती हूँ। और ईच क्वेश्चन जो है आप लोगों का 8 मार्क्स का होगा और आपने 8 में से 8 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस, जिसके टोटल मार्क्स आप लोगों के बनेंगे 24, ठीक है। आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन का जो पोर्शन है वो 24 मार्क्स का आएगा। और अब इसकी पेयरिंग स्कीम कैसे बनी है मैं आपको बताती हूँ। ईच क्वेश्चन जो है आप लोगों का 2 पार्ट्स में आता है और 4 मार्क्स का एक पार्ट होता है। 8 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन होता है, 4 मार्क्स का एक पार्ट होता है और 4 + 4 8 आप लोगों ने दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करके 8 में से 8 मार्क्स गेन करने होते हैं। तो कौन कौन से यूनिट्स इन्वॉल्व हैं आपका, अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो उसमें आप लोगों में के जो चैप्टर्स इन्वॉल्व हैं वो है यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 और दोनों चैप्टर्स में से आप लोगों से 4-4 मार्क्स का सवाल एक किया जाएगा। ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 सब्जेक्टिव पेपर मैथमेटिक्स लॉन्ग क्वेश्चन का, जिसके 4 में से 4 मार्क्स अगर आप गेन करेंगे तो आप एक पार्ट अपने क्वेश्चन का मतलब करेक्ट करेंगे और 4 + 4 8 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स इन्वॉल्व हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों का उसमें आप लोगों से यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 में से सवाल किए जाएंगे और दोनों के ही मार्क्स 4-4 के होंगे, मतलब दोनों 4-4 मार्क्स के क्वेश्चंस आप लोगों से किए जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। उसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर हम आए तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो यूनिट्स आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं वो हैं 5 और यूनिट नंबर 5 और 6 और दोनों में से ही आपसे 4-4 मार्क्स के सवाल किए जाएंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आप लोगों का। अगर आप लोगों ने पहले 6 चैप्टर्स अच्छे तरीके से किए हैं तो आप पहले 3 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, मगर अगर आप लोगों ने कोई और चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर किए हैं तो उसके लिए मैं आप लोगों को अगले 2 सवाल भी बताती हूँ, क्योंकि 5 आप लोगों में से के कुछ सवाल दिए जाएंगे और 5 में से 3 आप लोगों ने अटेम्प्ट करने होंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसकी स्कीम इस हिसाब से हुई है कि उसमें आप लोगों का यूनिट नंबर 7 है और यूनिट नंबर 13 है, ठीक है, 7 और 13 है।
बीच वाले चैप्टर्स नहीं है, 8 नहीं है चैप्टर, 8 चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। उसके अलावा 11 चैप्टर में से और 10 चैप्टर में से भी आप लोगों से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और इन चैप्टर्स में से भी आपसे 4-4 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। 4-4 मार्क्स के ही है, ऐसा नहीं है कि किसी से 5 किसी से 4 मार्क्स के ही क्वेश्चन दोनों यूनिट्स में से आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है आप फौरन से पहले उसको प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट जो लास्ट आप लोगों का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। उसमें कौन कौन से यूनिट्स इन्वॉल्व हैं? उसमें आप लोगों की का जो यूनिट आएगा वो है यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 12। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि यूनिट नंबर 9 और 12 है, आप लोगों से 10 को चैप्टर यूनिट में से कोई सवाल नहीं किया जाएगा, लॉन्ग 11 में से नहीं किया जाएगा और हो सकता है उसमें से हो भी ना। 13 में से भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। 6 यूनिट में से भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों से 6 में तो है खैर, मगर यूनिट नंबर 8 में से आपसे कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो ये इस हिसाब से आप लोगों की स्कीमिंग आएगी लॉन्ग क्वेश्चन में। मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों का यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 2 है, यूनिट नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 13, 9 और 12 है, ठीक है। ये आप लोगों के टोटल यूनिट्स हैं जिनमें से आप लोगों से सवाल किए जाएंगे। और सिमिलरली इनमें से भी आपसे 4 मार्क्स का ही चैप्टर नंबर 9 और 4 मार्क्स से ही आप लोगों का यूनिट नंबर 12 या चैप्टर नंबर 12 इसको आप कहते हैं, उनमें से आपसे सवाल किए जाएंगे। तो ये थी मैथमेटिक्स 10th क्लास की प्रॉपर स्कीम जो कि मैंने आप लोगों को बताई। तो मैं फिर रिपीट कर दूं, सुन लें कि यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 9 और 12 टोटल आप लोगों से ये यूनिट्स जो है 13 में से 10 चैप्टर्स बनते हैं, ये यूनिट बनते हैं जिनमें से आपसे लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और शॉर्ट क्वेश्चंस की पेयरिंग स्कीम भी मैंने आप लोगों को ठीक से बताई है। मेरी तो पूरी कोशिश थी कि आप लोगों को ठीक से समझ आ जाए। आई होप आप लोगों को समझ भी आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मैं दोबारा आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।